एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेजर अरकाना, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड एंजल्स। देखिए पोर्टल की एनर्जी गई और मेरा गला अपने आप, इसीलिए मैं कभी रेमेडी नहीं करती, कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टल आएगा, मेरी एनर्जी पे इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत दिखेगा, उसके बाद वो एनर्जीज़ फिर खींच लेती है एनर्जी, सारा रिकवरी हो जाती है, पूरा एक्टिवेट कर देते हैं सारे पार्ट्स जो भी ख़राब हो रहे हैं, सर रिपेयर हो जाता है बढ़िया से अपने आप, कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। 5 कार्ड्स। तुम आ गए, पापा आएंगे क्या? जय माता राम। ओ जय राधे कृष्णा। 2 more cards. Strength. 1 more. बॉटम ऑफ द डेक है माँ शक्ति, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी वाइज फेमिनाइन एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब सबसे पहले तो कलेक्टिव लेवल पे फेमिनाइन एनर्जी आपके पर्सन की है। जब भी आपके पर्सन की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी होती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाइब्स होती है, बिल्कुल मदरली केयर, मदरली नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। एक पॉजिटिवनेस देखने मिलेगा, एक ऑब्सेशन देखने मिलेगा, एक प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी। सो डेविल के साथ द स्टार है और लवर्स है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे ज़िद में है, पा लेने की चाहत है, अपनी ज़िद को मनवा लेने की चाहत है। कार्मिक साइकिल्स इनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये पावर में है, ये पूरे फुल स्ट्रेंथ में है, ये एनर्जी यहाँ से देखने मिल रही है। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसेस। हिंदी में बताऊं तो मीन राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, सिंह राशि आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकती। बाकी सभी राशियां टैरो से आती हैं, तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, बट मेजर अरकाना से जो एनर्जीज होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लैरिफाई करें एंजल्स, पहला कार्ड डेविल क्यों आया है? आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी आई थिंक आपके पार्टनर की एनर्जी में डेविल था विद 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। यहाँ पर भी एनर्जी में आपके लिए जो भी सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। वीनस की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, 6 नंबर शुक्र का है, सुबह भी बताई थी। यहाँ से वीनस की वाइब्स है, ये सिंबल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ रोमांटिक एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, मोस्ट रोमांटिक।
कल मैंने इंस्टाग्राम पे चैनलिंग पोस्ट की थी, देखिए आपने? बहुत खूबसूरत डव कपल जिनके यूनियन में एक ईगल आके ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था, बट फिर भी वो दोनों मिल ही गए। बहुत प्यारा लगा देख के। दोनों के बीच में घुस जा रहा था, मार दे रहा था। एक को तो उसने अपने पंख से भी तड़ाक करके मारा, दोनों दूर हो गए बिल्कुल। बट फिर बीच में 2-3 बार आया, बट मिल गए दोनों फाइनली। देख के बड़ा मज़ा आया। ओ, कुछ चीज़ें तो उसमें छूट भी गई क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में। हमें टहलते घूमते फ़ोन लेके कौन टहलता है। द स्टार, इन्हें होप है कि कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और यूनियन होगा। द लवर्स को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट, विद सक्सेस। माँ बाप मान जाएं, इससे बेहतर क्या है, या जो भी थर्ड पार्टी है वो मान जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए सक्सेसफुली। तो पहली बात तो देखिए कपल आया है, मैरिड कपल्स हों या अनमैरिड कपल्स हों, यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पर्सन निकल रहे हैं पावरफुल तरीके से, सक्सेस की वाइब्स है। यहाँ सक्सेस है, क्लैरिटी है, इनको कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस होगा आपके साथ। बहुत अकेले रह लिया आप दोनों ने, यहाँ यूनियन की वाइब्स है। अब अकेले नहीं रहना, समय बहुत लगा दिया आपके पर्सन ने। हाई प्रीस्टेस को मैसेज ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं। इन्हें ये डर है कि अब अगर एक्सप्रेस नहीं किया तो आप मूव ऑन कर लोगे, आप छोड़कर चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। सो ये बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय राधे कृष्ण। शक्ति। करंट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी दुनिया हैं, आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, आपके अलावा या आपसे दूर ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करते हैं। ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन फिनेंशियली या तो वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत मटेरियलिस्टिक है, और या तो फिर फिनेंशियली बहुत ही डाउन है, बिल्कुल ही पैसे नहीं है, या उल्टा आप ही से मदद ले लें, ऐसी सिचुएशन। कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके रिश्ते में। या तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और या तो बिल्कुल ही कमज़ोर परिस्थिति में है। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसका जो पार्टनर है वो हमेशा इनसिक्योर रहता है या रहती है कि मेरा पर्सन कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, कहीं उसे कोई और पसंद ना आ जाए, वो इतने लोगों से मिलती है या मिलता है तो उसका कहीं और दिल ना लग जाए। और अगर कोई प्रेम में है और उसका पार्टनर फिनेंशियली बिल्कुल डाउन है तो उसको भी एक अंदर से इनसिक्योरिटी होती है कि अगर कल को मैंने इससे शादी की तो क्या मैं खुश रह पाऊँगी, या मेरे पेरेंट्स मानेंगे शादी के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि पेरेंट्स कहेंगे कि मतलब हमने बच्चा पैदा करके पढ़ा लिखा के इसलिए थोड़ी रखा था कि हम उसे
कहीं भी जाने दें या डूब जाने दें। इंसान केयर करता है, इंसान को लगता है कि यार हमने बहुत लाड प्यार से पाला है, तो इसे किसी अच्छे बैकअप, एक ऐसे घर में भेजें जहाँ सिक्योर हो, सिक्योरिटी हो। तो कहीं ना कहीं दोनों ही केसेस अच्छे नहीं होते हैं। जो नॉर्मल है ना, उनका सबसे बेस्ट रहता है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि या तो मैं भी नॉर्मल तक पहुंच जाऊं ताकि मैं फेस कर सकूं सारे चैलेंजेस को अपने बलबूते पर, और जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनको ऐसा लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, चीज़ें वायरल हो जाएंगी, लोग जान जाएंगे, तो वो बहुत हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। और यही चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, क्यों हाइड करना है ना। तो दोनों ही केसेस में आपके पर्सन थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेसिव थोड़े कम है इस टाइम पे, लेकिन कंप्लीशन की भावना दोनों केसेस में है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन कांटेक्ट में हैं, ऑलरेडी बातचीत हो रही है, चीज़ें बैलेंस्ड हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस रेगुलर बेसिस पे आपके पर्सन को मिल रहे हैं। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाते हैं, डिवाइन इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भेजने लगते हैं। जैसे ही आप इनकी लाइफ में आते हैं, चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड हो जाती हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई है कि आप लकी हो इनके लिए, और प्यार बढ़ जाता है जब इंसान को लगता है ना कि हाँ, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया, तब से मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए। तो वो इंसान की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, और ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। कोई भी इंसान उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो लोग उसकी ज़िंदगी में आए और उसकी लाइफ में बरकत होने लगे। अब किसी की ज़िंदगी में आते ही आपका बर्बादी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अरे कुछ तो गलत है ना। तो ये सिचुएशन है। आपके पर्सन इस टाइम पे आपके पूरी तरह से आपके प्यार में है, फेवर में है। एनर्जी बहुत रोमांटिक है, और वैसे भी फरवरी का महीना रोमांटिक ही होता है ज़्यादातर। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं एंजल्स। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, सोलर प्लेक्सस विद अथॉरिटी, वेटिंग गेम। 24 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है? 24 आवर्स के अंदर ब्रेकअप होने वाले। तो आप तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकअप आपके साथ नहीं होने वाला, ये थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है। इसीलिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की लाइफ से टॉक्सिक लोग दूर हो रहे हैं, नेगेटिव लोग दूर हो रहे हैं। तो क्या आपसे बातचीत होगी, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इमोशनल लॉस, जी दिल से बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है और आपसे कम्युनिकेशन होगी। 24 घंटे के अंदर ही होगी कुछ लोगों की, तो 24 आवर्स के अंदर ही, 1 डे। डेविल क्यों आया है नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी में? आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे, बहुत पॉजिटिव हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके बिना बिल्कुल आइसोलेटेड फील करेंगे। सो यूनियंस तो होंगे 24 घंटे के अंदर, बहुत सारे यूनियंस होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से कंप्लीटली रिलीज़ हो रहे हैं, तो इनका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। जो कांटेक्ट में हैं उनका भी बताएं। जो कांटेक्ट में है अच्छा टाइम है। एक्शन, सरप्राइजेस, सेलिब्रेशन, विशेस पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ निर्णायक फैसले भी आपके फेवर में हो सकते हैं। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। जो लोग कांटेक्ट में हैं कोई ख़तरा नहीं है,
कोई भी खतरा नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि इनका कार्मिक ट्रिगर्स दिख रहा है, यहाँ से भी है। ये जो भी कार्मिक से उनसे बातचीत बंद कर देंगे। तो आपके पर्सन इस टाइम पे जस्टिस ओरिएंटेड है, तो ये न्याय होगा और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो न्याय है ये आपके फेवर में होगा। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ बेहतरीन है। अपने आप से गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि एनर्जी इज़ गुड। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? देखिए, इट्स अ येस कार्ड। डेफिनेटली एनर्जी आपके फेवर में है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। अगर आपको कभी लग रहा है कि किसी सिचुएशन में किसी की मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं मदद। कई लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा से सेपरेशन में हैं, उनका भी यूनियन एक्सपेक्टेड है। बिग हैप्पी चेंजेस, क्लेम दिस एनर्जी। नॉट द राइट टाइम किसके लिए आया है? ये झगड़ा का सही समय नहीं है। इस समय झगड़े में टाइम वेस्ट मत करिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस्ड रहिए, पीसफुल रिजोल्यूशंस पर फोकस्ड रहिए। बहुत अच्छा टाइम है ये, सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा कुछ गड़बड़ करके। देखते हैं, विल टेक सम मोर कार्ड्स। और बताएं एंजल्स, विल टेक 3 मोर कार्ड्स। You pull the strings that control your own life. New chapters require a new version of you. अभी एक्सप्लेन करूंगी। There is a way if you are willing to change the way you see it. देखिए, आपके पास रास्ते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको उन रास्तों को देखना है, उन रास्तों पर चलना है या नहीं चलना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि रास्ता है, चॉइसेस हैं, बट वो चॉइसेस ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको उन चॉइसेस को लेना है या नहीं लेना। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी की भागदौड़ आपके हाथ में है, उसको कब खींचना है, कब लगाम देनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बहते जा रहे हैं प्यार में और सामने वाले को कोई परवाही नहीं है। जस्ट रुकिए, स्टॉप का भी बटन होता है लाइफ में। एक टाइम आता है जब आपको रुकना पड़ता है खुद के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उस चैप्टर की ये डिमांड है कि आप अपना कैरेक्टर बदलें, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर। ठीक है, अब एक भोला इंसान है जो बचपन से भोला है, वो बड़ा हो गया तो भी भोला है, वो एडल्ट हो गया तो भी भोला है, वो बुढ़ा हो गया तो भी भोला है। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, है ना। तो आपको अपने समय के हिसाब से परिवर्तन ज़रूरी है। तो जैसे जैसे समय बदलेगा आपको उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। पहले एक बाल विवाह होता था, आज बाल विवाह नहीं होता। समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ। अब तो 30 साल में भी विवाह नहीं हो रहा है। 30 साल 35 साल में लोग कह रहे हैं अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम करना है ना। तो ये परिवर्तन ही है ना। तो समय के साथ इंसान बदलता है, सिचुएशन बदलती है। तो आपके भी न्यू चैप्टर्स में न्यू वर्जन होना ज़रूरी है। तो अपने न्यू वर्जन को पहचानिए, लेकर आइए उस न्यू वर्जन को। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।